पहली खबर इंदौर से, जहां हाईकोर्ट में धार भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट पेश हो चुकी है। एएसआई ने यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी 2000 से ज्यादा पन्नों की सर्वे रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में कई मूर्तियों के अवशेष मिलने की जानकारी है। भोजशाला में 98 दिन तक लगातार यह सर्वे चला था। 22 जुलाई को इस मामले की अब अगली सुनवाई कोर्ट में होगी। 11 मार्च को एएसआई सर्वे का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया था। एएसआई को ये जीपीआर और जीपीएस तकनीक से सर्वे करने के आदेश दिए थे। दरअसल लगातार भोजशाला में विवाद की स्थिति तब बनती रही है जब हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष यहां पर अपनी अपनी स्मारकों के होने का दावा यहां पर करते रहे हैं। हिंदू पक्ष लगातार कहते हैं कि मां वाघ देवी का यहां पर मंदिर है, हजारों साल पुराना यह मंदिर है। तो यही मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहां पर एक मस्जिद है। इस बात को लेकर अक्सर यहां विवाद की स्थिति बनती है। मामला कोर्ट तक पहुंचा और आखिरकार एएसआई ने अपने लंबे सर्वे के बाद में ये रिपोर्ट आज हाईकोर्ट में पेश कर दी है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर हुए सर्वे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। 22 जुलाई इसकी अगली तारीख है। 98 डेज तक यह पूरा कंटिन्यू सर्वे बिना किसी छुट्टी के चलता रहा। आज यह रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट में पेश की गई है। 1000 से अधिक पेज की है। अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंशुल, फाइनली पता चल गया है कि 2000 से ज्यादा पन्नों की यह रिपोर्ट है और ये बहुत महत्वपूर्ण पन्ने हैं जिसमें यह दर्ज होगा कि एएसआई ने अपने इस सर्वे में आखिर क्या हासिल किया है, क्या पाया है। 98 दिन तक लगातार यह सर्वे चला और अब इसी रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई हाईकोर्ट में आगे चलेगी। क्योंकि सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि कोर्ट के निर्देश पर ही जांच हुई थी। आज क्या कुछ अपडेट दिया गया एएसआई के अधिकारियों द्वारा जिन्होंने आज रिपोर्ट पेश की है? जी बिल्कुल हितेश, आपको बता दूं कि यह जो रिपोर्ट है इसमें यह साफ करेगी कि भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, और इसी का सवाल जवाब तलाशने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वे एएसआई ने वैज्ञानिक सर्वे जो है यहाँ पर किया था। अब एएसआई के द्वारा इंदौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी गई है और यह जानकारी सामने आ रही है कि रिपोर्ट 2000 से ज्यादा पन्नों में है, जिसमें कि 98 दिनों तक चले जो सर्वे हैं और उसमें खुदाई में जो प्रमाण और अवशेष मिले हैं वह शामिल किए गए हैं। हालांकि हिंदू पक्ष जरूर दावा कर रहा है कि सर्वे जो कि उनके सामने हुआ था उस आधार पर यह जरूर कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट में कई प्रमाण और अवशेष जो हैं वह पुराने हैं और परमारकालीन अवशेष भी जो हैं इस पूरी खुदाई में मिले हैं। हालांकि फिलहाल जो रिपोर्ट पेश हुई है उस पर सुनवाई अब आगे होना है। 2000 पेज की ये जो रिपोर्ट है इससे साफ कहा गया है कि जो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष है उन्हें भी इस रिपोर्ट को सौंपा जाना है, लेकिन रिपोर्ट को मीडिया में लीक नहीं करने के निर्देश जो है ये हाईकोर्ट ने सख्ती से सभी पक्षों को दिए। यानी कि जो रिपोर्ट है उसकी जानकारी जो है दोनों पक्षों को पहले से ही दे दी जाएगी। 22 जुलाई को जो सुनवाई होगी उसके पहले दोनों पक्षों के पास इस रिपोर्ट की जो पूरी जानकारी वो होगी। लेकिन इस पूरे मामले पर 22 जुलाई को जो सुनवाई होगी उसी से तथ्य सामने आएंगे कि अब कोर्ट जो है इस पूरे मामले में क्या डिसीजन लेता है। हालांकि 2000 पेज की जो रिपोर्ट है यह एक संरक्षित इमारत की रिपोर्ट है और कहीं ना कहीं ये अंदेशा जताया जा रहा है कि इसमें जो विवाद की स्थिति उसे खत्म करने हाईकोर्ट का कदम आगे बढ़ा सकता है। फिलहाल जो सर्वे का आदेश जो हाईकोर्ट ने दिया था उस सर्वे के बाद एएसआई ने सर्वे किया है और इस एएसआई सर्वे पर ही अब भोजशाला मामले का निर्णय जो है वो पूरा स्थिर है। उसी के ऊपर यह पुराना मामला जो है निर्भर है। जी ठीक है अंशुल, नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब 22 जुलाई पर सबकी निगाहें, चूंकि 22 जुलाई को इस मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। उसके आधार पर जो रिपोर्ट आई है इसी आधार पर अब सुनवाई आगे बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला के सर्वे की रिपोर्ट आज हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ में पेश की गई। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट 2000 से ज्यादा पन्नों की बताई जा रही है, जिसमें सर्वे के दौरान खुदाई में मिले प्रमाण और अवशेष शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद अब 22 जुलाई को इस पूरे मामले में इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। हिंदू फॉर सोशल जस्टिस ने मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट के समक्ष एक याचिका लगाई थी। इसमें इंदौर हाई कोर्ट ने 11 मार्च को भोजशाला में 500 मीटर के दायरे में वैज्ञानिक सर्वे कार्य करने का आदेश दिया था, जो आदेश एएसआई को दिया, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। यह सर्वे 22 मार्च से शुरू हुआ और 27 जून यानी कि कुल 98 दिनों तक एक बड़ी टीम एएसआई की यहां पर सर्वे करती रही। सर्वे के दौरान खुदाई की गई, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी हुई, जिसके लिए जीपीआर और जीपीएस की
पूरी सहायता ली गई। एएसआई को पहले 4 जुलाई को सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करना था, लेकिन रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई थी क्योंकि 98 दिनों का यह सर्वे था। नतीजतन एएसआई के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने 10 दिन का अतिरिक्त समय लिया था और अब 2000 से ज्यादा पन्नों की ये जो रिपोर्ट है ये सौंप दी गई है, जिस पर 22 जुलाई को सुनवाई होनी है। सर्वे रिपोर्ट को लेकर कुछ दावे भी किए गए हैं। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यहां पर कई मूर्तियां बरामद हुई हैं, कई मूर्तियां मिली हैं इस सर्वे में, जिसमें भगवान गणेश की मूर्ति है, माता पार्वती की मूर्ति है, भैरवनाथ की मूर्ति मिली है। एएसआई की टीम को खुदाई में जैन तीर्थकारों की मूर्तियां भी यहां से मिली हैं। 2000 से ज्यादा पन्नों की सर्वे रिपोर्ट में यह पूरी डिटेल दे दी गई है हाईकोर्ट को कि इस सर्वे में, जो कि 98 दिनों तक चलती रही, इस सर्वे में क्या कुछ यहां से निकला है और अब इस पर 22 जुलाई को पूरी सुनवाई होनी है। काफ़ी सिग्निफिकेंट रिपोर्ट है भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो रिपोर्ट फाइल की, इससे हमारा केस और मजबूत होता है और मैं ऐसा मानता हूं कि जो 2003 में एएसआई ने गलत आदेश पारित किया था इसी जगह पे पूजा करने का और इसी जगह पे नमाज़ पढ़ने का मंगल को और फ्राइडे को, वो आदेश गलत है। इंदौर हाईकोर्ट के सामने हम इस मामले को लेके गए थे। एएसआई ने 2000 पन्ने की रिपोर्ट फाइल की है और जो हमारा केस है वो इस रिपोर्ट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर हुए सर्वे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। 22 जुलाई इसकी अगली तारीख है। 98 डेज तक यह पूरा कंटिन्यू सर्वे बिना किसी छुट्टी के चलता रहा। आज यह रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट में पेश की गई है। यह रिपोर्ट 2000 से अधिक पेज की है। रिपोर्ट पेश हो गई हो, कल सबको मेरे ख्याल से वकीलों को सबको प्राप्त हो गई है। वह जब मैंने अपने वकील से चर्चा हुई तो उन्होंने ये 2500 पृष्ठों की लगभग पूरी रिपोर्ट है और ये अलग अलग विधाओं की अलग अलग उसकी फाइल बनी हुई है। सभी ने अपने जैसे मशीन के द्वारा या कह सकते हैं कि कार्बन डेंटिंग वालों ने अपनी रिपोर्ट दी है और इस प्रकार की जितनी भी जांचें हुई उन जांचों की अलग रिपोर्ट में सब टोटल मिला करके 10,000 पृष्ठों की रिपोर्ट हुई है 5 पैकिंग में।